राजीव पबरेजा जी हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में है। राजीव जी बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद जी। पिछले 3 महीने आपके लिए तो कुछ खास नहीं गए होंगे क्योंकि इंपोर्ट में दिक्कत है, भावों में बढ़त है, माल नहीं है। पिछले 3 महीने आपने यहाँ पर क्या क्या देखा? एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है? देखिए, वॉर जो है वो किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती और नट एंड ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री एक उसका भी पार्ट है जो भुगत रहा है। मार्केट्स में 2-3 प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक तो इंपोर्ट होने की बैन होने की वजह से सारी ट्रांसशिपमेंट वगैरह हमारी बंद हो गई हैं, सारी शिपिंग लाइन बंद हो गई हैं। वी हैव टू पे लॉट ऑफ वॉर सरचार्ज पे करना पड़ रहा है और कई पोर्ट तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो देयर इज़ नो एक्सेस। लेकिन अफगानिस्तान का पाकिस्तान से पहले बैन हो गया था, अब वाया जो ईरान से आता था बिल्कुल बंद। तो अफगानिस्तान का कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं आ पा रहा। ओनली थोड़ा बहुत जो ड्राई फ्रूट है बाया फ्लाइट आ रहा है। तो आप सोचिए एक ड्राई फ्रूट को बाया फ्लाइट लेके आना कॉस्ट में कितना इफेक्ट पड़ता है। बाकी जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान के पोर्ट भी सारे बंद हैं, बिल्कुल ही क्लोज हो चुके हैं। और हमारे को रूट उसका ड्राई फ्रूट का वाया मर्सिन लेना पड़ता है और मर्सिन के लिए नॉर्मली ईरान से इंडिया आने में सिर्फ 3 दिन का ट्रांजिट रूट है और फ्रेट है $300 से $400 के करीब होता था। आज हम उसके ऊपर कम से कम $15,000 से $20,000 तो हम पे कर रहे हैं इन फ्रेट और वॉर सरचार्ज। और टाइम हमारा आने में लग रहा है 45 डेज, बिकॉज वहाँ से ट्रकिंग होती है, ऑल द वे मर्सिन जाता है, मर्सिन से रूट रोक इंडिया आता है। तो प्रॉब्लम तो है ही है। लास्ट 3 महीने बड़े डिफिकल्ट गए हैं। लोगों के एडवांसेस पड़े हुए थे, लोगों के पैसे गए हुए थे, लोगों के वहाँ पर माल रुके हुए थे और ये पेरिशेबल आइटम है और इसको फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है। जरा सा प्लस माइनस होने से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। और रास्ते में जैसे कईयों के माल रास्ते में आ रहे थे वो वापस चले गए या पोर्ट बदल गए, उनका कईयों का तो पोर्ट का मटेरियल का पता ही नहीं था। तो एक डर का माहौल था और अभी भी वही पोजीशन है कि अभी भी माल का पता नहीं है कहीं कहाँ जाएंगे। प्राइजेस हैव गॉन अप अमेरिका से भी, क्योंकि सब चीज़ें फ्रेट पड़ता है तो वहाँ भी बढ़ता है। और दूसरे साल इस साल क्रॉप भी थोड़ी छोटी थी। तो कंज्यूमर के पास महंगा माल पहुंचेगा। थोड़ा मार्केट गौना बहुत ऊपर चली गई है, ऑलमोस्ट 20%। ऊपर से डॉलर का इफेक्ट, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट में डॉलर में काम, तो डॉलर का इफेक्ट भी बहुत ऊपर पड़ गया। ओवरऑल नट्स एंड ड्राई फ्रूट इट विल बी अ वेरी वेरी हार्ड टाइम एंड द प्राइसेस विल गो अप। बट वी आर होपिंग कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एज अ नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल के मैक्सिमम टू मैक्सिमम के लोगों को, कंज्यूमर को माल मिल सके। बट प्रॉब्लम्स आर ग्रेविटिंग। 3 महीने की अगर बात की जाए तो कितना प्राइस इंक्रीज आपने यहाँ पर आता हुआ देखा है? जो मेन कमोडिटीज हैं, चाहे वो पिस्ता है, बादाम है, अंजीर है, डेट्स है, इन चारों में किस तरह का परसेंटेज प्राइस इंक्रीज आया है? देखिए, आप बादाम में देखें तो 10% आया है। पिस्ताशियो, क्योंकि पिस्ताशियो का मेनली क्या है, अमेरिका से बादाम तो आ सकता है लेकिन पिस्ताशियो वहाँ पर उनका एक तो क्रॉप छोटी थी और डिस्टेंस बहुत दूर है। मेनली हम ईरान पे डिपेंड करते हैं। ईरान थे तो ईरान उस पर कम से कम 20 से 25% का फर्क आ गया है। जहाँ तक अंजीर का सवाल है, ईरानी अंजीर का, अंजीर के अंदर 10% का ही फर्क आया है। बिकॉज क्या पहले स्टॉक हमारे पास बाई चांस क्या वो वॉर से पहले थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी, उनको थोड़ी बहुत इंटीमेशन मिल गया तो उन्हें फट से बहुत सारा माल भेजा तो इंडिया में स्टॉक था। लेकिन अभी जो दिवाली की डिमांड 15 दिन बाद आएगी तो कितनी तेजी आएगी, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बाकी कैश्यू इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, कैश्यू इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके अंदर हमारे को थोड़ी सी मार्केट स्टेबल में हो गई है। बिकॉज रेस्टोरेंट्स फुल फ्लेज वर्क नहीं कर पाते क्योंकि कैश्यू इंडस्ट्री में इंग्रेडिएंट बहुत यूज में आता है। इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है उसके अंदर, तो रेस्टोरेंट्स बंद हैं। कंज्यूमर के खाने पीने की मतलब कंज्यूम बहुत कम हो रहा है और इंग्रेडिएंट में और काजू कतली जैसे बर्फी, इवन द डिमांड फॉर मिठाइयों की भी डिमांड गिरी हुई है। बिकॉज बेसिक चीज़ क्या होती है, आदमी बेसिक चीज़ों पे जाके नट्स, ड्राई फ्रूट और मिठाई उनमें थोड़ा कंजम्पशन में कम कर देता है। इंडस्ट्रीज जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% पे रन कर रही हैं क्योंकि गैस पेट्रोल और दूसरा क्या ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ती जा रही है। एवरीथिंग इज गोइंग अप बिकॉज फ्यूल प्राइस हाइक होता है तो इट इज इफेक्टिंग ईच एंड एवरी सेक्टर। आप बोलिए एक सेक्टर, सारे सेक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। इवन पैकेजिंग, इवन आप उससे क्योंकि पैकेजिंग प्लास्टिक कहाँ से आएगा, वो भी उससे बनेगा। तो एवरीथिंग हैज गॉन अप। सो 10 से 20-25% तो ड्राई फ्रूट के ऊपर गए हैं प्राइसेस और उसके साथ ऑफ कोर्स काफ़ी सारी और चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि जो दिवाली की बाइंग है वो अब आने वाले 15-20 दिन में शुरू हो जाएगी, लोग अपना स्टॉक बनाना शुरू करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है? इंपोर्ट गिरेगा, डिमांड ग्रोथ गिरेगी, प्राइसेस ऊपर हैं, किस तरह से आप इस दिवाली में जा रहे हैं? एक बैलेंसिंग तो आ ही जाएगी। देखिए, डिमांड तो घटेगी बिकॉज व्हेन द प्राइसेस गो और एक बियॉन्ड ऊपर चले जाते हैं तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढना लग जाते हैं। आज का एक चीज़ अगर
₹1000 की सडनली ₹1400 30-40%, क्योंकि मैंने बोला ना इफेक्ट सिर्फ एक चीज़ का नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट ऊपर नहीं हो रहा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, पैकेजिंग महंगी हो जाएगी, लेबर महंगी हो जाएगी, सारी चीज़ें इफेक्ट होकर पड़ेगा। तो देयर विल बी अ लेस डिमांड, एटलीस्ट हम 10 से 15% 20% डिमांड हम लेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस इंपोर्ट के अंदर भी हम गिरावट कम से कम ना करते हुए 20% की गिरावट समझ के बैठे हैं कि इंपोर्ट में भी गिरावट आएगी, बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड बिकॉज ऑफ द ऑल प्रॉब्लम। और पहुंचेगा कैसे दिवाली तक, ये भी एक रहेगा कि शिपिंग लाइन, मैंने बोला ना जो टाइम हमारे को 20 दिन लगता था या 5 दिन लगता था, उसको 5 गुना ज्यादा लग रहा है। फ्रेट की तो राजीव जी, अगर कल वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद भी कितना समय लगेगा? जब वॉर खत्म हो जाती है उसके बाद भी एक सेटिंग में कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। और वॉर तो खत्म, मतलब वॉर खत्म जैसा तो नहीं है, हमको कोई सिचुएशन ऐसी लग नहीं थी। अगर कल खत्म भी हो जाती तो कम से कम 3 महीने हमारे को इफेक्ट रहता है। और एक स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए 6 महीने कम से कम लग जाते हैं, बिकॉज एक प्लानिंग होती है। क्योंकि हम जो गुड्स लेते हैं कस्टमर तक पहुंचते 4 महीने लग जाते हैं, प्रोडक्शन तक पहुंचते उसको 4 से 5 महीने शेल्फ तक पहुंचते। इंडियन प्रोडक्शन कैसी देखते हैं आपको लगता है कुछ भी सपोर्ट वहां से आ रहा है? जैसे इंडियन कंजम्पशन में वी आर प्रोडक्शन कैशू ही इंडियन प्रोडक्शन में है, उसके सिवा तो हमारा कोई अपना कोई प्रोडक्शन है नहीं। वी आर ऑलमोस्ट 75% डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्ट्स के ऊपर, नट्स एंड ड्राई फ्रूट के अंदर। तो 25% जो हमारा कैशू है, रीजन्स है, वही हमारा है। उसकी प्रोडक्शन तो स्टेबल है, मैंने आपको जैसे बताया उसकी स्टेबल है, उसमें कोई ज़्यादा तेज़ी मेरे को नहीं नजर आ रही, बिकॉज एक्सपोर्ट भी बैन रुका हुआ है। हमारा कैशू इंडस्ट्री का एक और इफेक्ट है, मिडिल ईस्ट रुकने से हमारा कैशू इंडस्ट्री को भी इफेक्ट पड़ा है, रीजन्स पे भी फर्क पड़ा है। तो दैट विल बी रिमेनिंग। ओवरऑल आप देखोगे बैलेंसिंग थोड़ी बहुत तो आएगी, कैशू और रीजन थोड़े सस्ते हो जाएंगे, बाकी ड्राई फ्रूट महंगे हो जाएंगे, एक एवरेज आउट तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट, डेट्स का क्या हाल है? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ईरान से आता है, या ज्यादातर ईरान से आता है? ज़्यादातर ईरान से आता है। अब उसके अंदर क्या हो गया, कॉस्ट बहुत ऊपर हो गई है। और अभी थोड़ा सा क्या गर्मी, इस मौसम में थोड़ी डिमांड कम होती है, बिकॉज उसकी डिमांड थोड़ी विंटर्स की तरफ होती है और दिवाली के टाइम होती है, रमज़ान के टाइम होती है। और क्रॉप अभी उनकी ऑलमोस्ट खत्म है, न्यू क्रॉप उनकी 2 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में उनकी पूरी क्रॉप आ जाएगी। तो मार्केट तो उसके अंदर भी स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज द फ्रेट फैक्टर बहुत बड़ा है। जितने का मैं बता रहा हूँ, ऐसी चीज फ्रेट के ऊपर आप समझिए, एक आइटम अगर 100 रुपए किलो की है और उसके ऊपर जो फ्रेट लगता था 1 रुपया लगता था, आज फ्रेट 20 रुपए लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली 20% तो फ्रेट का इफेक्ट ही आ जाएगा उसके ऊपर। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पर चिंताओं की, और जो फाइनल कॉन्टेक्स्ट इसका है वो ये है कि डिमांड गिरेगी और प्राइसेस में ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा बढ़त माफ कीजिए यहाँ पर आता हुआ देख ही चुके हैं। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर साथ में जुड़ने के लिए। ये पूरी ड्राई फ्रूट की पिक्चर है जो कि बहुत खास नजर नहीं आ रही है। इसमें एक और चीज ऐड करते हैं।